हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? द स्टॉक लॉस ट्रेडर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव का अर्थ है किसी चीज़ से ड्राइव होना। ठीक है। इस टॉपिक में हम ये नहीं पढ़ेंगे कि डेरिवेटिव्स के बारे में डीपली नहीं पढ़ेंगे। आज हम डेरिवेटिव्स का अपनी ट्रेड में कैसे फायदा उठाते हैं इसी का भी लेंगे। ठीक है। डेरिवेटिव्स में ट्रेड कैसे लेना है उसके बारे में हम अलग चीज़ है। ठीक है। डेरिवेटिव से अपनी ट्रेड में फायदा कैसे लेना है आज हम उसके बारे में समझेंगे। ठीक है। अभी 3 वीडियो आ रहेंगी मेरी ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। और 3 वीडियोस के बाद में हम सीधे शिफ्ट हो जाएंगे डेरिवेटिव्स के ऊपर। ठीक है। फिर डेरिवेटिव्स को हम डीपली पढ़ेंगे। तो अभी का हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव के नाम से पता चलता है ड्राइव होना किसी चीज़ से। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बेसिक एग्जांपल जो सभी लोग बताते हैं कि जो पनीर होता है वो किसका बनता है? दूध का। तो मेन प्रोडक्ट क्या है हमारे पास में? पनीर नहीं, सॉरी, दूध है। और उससे जो बाकी चीज़ें बनी है वो क्या है? उसके डेरिवेटिव है। जैसे पनीर हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, ठीक है, छाछ हो गई, ये सब क्या हुए? इसके डेरिवेटिव हुए। ठीक है। उसी तरीके से हमारा जो प्योर चीज़ हुई, ठीक है, वो हुआ हमारा कोई एसेट। जैसे कि एक एसेट ले लेते हैं, स्टॉक्स, शेयर। ठीक है। अब शेयर जो है वो क्या हमारे पास में मेन प्रोडक्ट है। अब इसके क्या हुए? फ्यूचर एंड ऑप्शन डेरिवेटिव हुए। ठीक है। फ्यूचर और ऑप्शन। ठीक है। अब जैसे पनीर का रेट कब चेंज होगा? जब मिल्क का रेट चेंज होगा। ठीक है। मिल्क महंगा हुआ तो डेरिवेटिव उसका क्या हो गया? पनीर महंगा हो जाएगा। ऐसे शेयर में क्या उतार चढ़ाव होगा तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट किसमें पड़ेगा? फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ऊपर। ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स आर फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स whose value is dependent on the behavior of the price of underlying asset of group of asset। ठीक है। डेरिवेटिव क्या होते हैं? फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होता है? 2 पार्टी के बीच में होता है। ठीक है। अब शेयर में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकते हैं? कोई भी कमोडिटी हुई उस पर क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा? या तो बाइंग का कॉन्ट्रैक्ट होगा या फिर सेलिंग का होगा। इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? और कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता। तो बाइंग के लिए बंदा तैयार रहेगा या फिर सेलिंग के लिए। अब बाइंग और सेलिंग को कैसे कर सकते हैं? बंदा या तो लॉन्ग होगा या फिर शॉर्ट होगा। ठीक है। यही तो होगा। और यही प्रेडिक्शन अगर भविष्य के लिए हो, ठीक है, यही प्रेडिक्शन क्या होता है? भविष्य के लिए होता है कि चलो आज का नहीं, हम भविष्य का प्रेडिक्ट करके चलते हैं। तो प्रेडिक्शन तो भविष्य के लिए लगाई जाती है, पास्ट की थोड़ा प्रेडिक्शन होती है। पास्ट तो हो चुका है। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे 2 पार्टियों के बीच में। ठीक है। और जिस चीज़ के लिए बनाएंगे उसे क्या होगा? एक अंडरलाइंग एसेट। अब एसेट क्या होगी? बहुत तरीके हो सकते हैं। अभी हम क्या पढ़ेंगे? हम क्या पढ़ रहे हैं वैसे तो सबसे पहले एसेट क्या हो गया हमारे पास में? शेयर। ठीक है। और एक एसेट क्या होता है? फॉरेक्स हो सकता है। ठीक है। क्या हो गया हमारे पास में? एक गवर्नमेंट बॉन्ड हो सकते हैं। ठीक है। या कमोडिटी हो गई। ठीक है। इंडियन मार्केट में तो चलो यही चालू लेके चलो। ठीक है। हमने जैसे बिग शॉट मूवी पढ़ी देखी थी, तो बिग शॉट मूवी में क्या था? माइकल बरी नाम का बंदा था जिसने स्टूडियोज को शॉर्ट कर करके पैसा बनाया था। ठीक है। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में। ठीक है। 17,000 करोड़ रुपये बनाया था उसने। तो उसने क्या करा था? सीडीओज। अब सीडीओज हमारे मार्केट में तो नहीं है फिलहाल, अमेरिकन मार्केट में सीडीओज में भी ट्रेड होता है। ठीक है। तो ये सब हो गए। अब शेयर के बारे में तो है ही। अब फॉरेक्स क्या होता है? फॉरेक्स और कमोडिटी के लिए हमें क्या करना पड़ता है? फ्यूचर में ट्रेड को करना पड़ता है, कमोडिटी का अकाउंट खुलवाना पड़ता है। वो तो मैक्सिमम ब्रोकर के कर लेते हैं, अकाउंट बनवा लेते हैं। ठीक है। तो
अब तो एंजल ब्रोकिंग के पास में भी क्या है, खुद के कहते हैं उसमें भी कमोडिटी में भी कर सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर ऑप्शन भी हो सकता है, उसमें सभी चीज़ में ट्रेड हो सकती है। अब मैं ये मत सोचना कि किसी चीज़ पे है मैं उसी में ट्रेड करता हूँ इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है, जाके अकाउंट मत खुलवाने बैठ जाना। ठीक है, जहाँ पे तुम्हारा मन करे वहीं पे अकाउंट खुलवाना। ठीक है, और कोई लिंक विंक नहीं दूंगा, कहीं ये सोचो कि भाई कहते हैं ये अकाउंट खुलवाने के लिए कह रहा है, नहीं, मेरा किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कोई पैसे वैसे नहीं बनाने मेरे को इस चीज़ से। तो दीज कॉन्ट्रैक्ट आर लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट्स, लीगली तो होने चाहिए, कोई पार्टी छोड़ के भाग गई तो क्या फ़ायदा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, लीगली बाइंडिंग का हिसाब क्या होता है, सेलर के लिए लीगली बाइंडिंग होती है, बायर का कोई हिसाब नहीं बनता, वो जब चाहे आ जाए। भविष्य पहले क्या होता था, सबसे मेन चीज़ क्या होती थी उस समय, खाने की चीज़ें। तो क्या होती थी, फसल वगैरह, क्रॉप। ठीक है, क्रॉप में क्या हुआ, कभी फसल बेकार हो गई तो रेट क्या हो जाएंगे, इसके महंगे हो जाते हैं। जब सभी लोगों ने रेट वो करनी शुरू कर दी, दबा के फसल कहते बोई, तो उससे क्या होगा, हर तरफ फसल ही फसल होगी तो रेट क्या हो जाएगा, उसका गिर जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या करा उन लोगों ने, एक इंश्योरेंस टाइप का लेके आए थे। तो इंश्योरेंस कौन लेके आया, दो पार्टी होंगी, एक तो जो इंश्योरेंस सेल करेगी, ठीक है, एक होगा इंश्योरेंस बाय करने वाले। ठीक है, अब जो इंश्योरेंस बाय करने वाला है वो कौन हुआ, हमारा किसान। सेलर क्या हुआ, एक कंपनी हो गई, जो भी कंपनी हो। अब उसने ये क्या कहा कि आने वाले 1 महीने के बाद में, जैसे 6 महीने के बाद में तुम्हारी फसल कटेगी, तो 6 महीने के बाद में अगर जो रेट है, जो भी वर्तमान का रेट है, ठीक है, अगर इससे रेट ऊपर जाएगा तो क्या होगा कि सपोज करो 1,000 रुपये का रेट चल रहा है इस समय। ठीक है, अब अगर 1,000 रुपये का आज के टाइम पे रेट चल रहा है, भविष्य में इस रेट से ऊपर पे बिकी, सपोज करो 1,500 की बिक गई फसल। जब 1,500 की फसल बिकेगी तो किसान का फायदा हुआ। अगर यही फसल हमारी कितने की हो गई, 750 की हो गई, तो किसान को तो इस समय घाटा दिख रहा है कि भाई 1,000 की इस समय बिक रही है, भविष्य में अगर 1,500 हुए तो उसका फायदा है, 750 की हुई तो घाटा हो गया। तो वो क्या करता था, इस सेलर से बोलता था कि भाई ऐसा है, 1,000 रुपये के रेट पे मेरा फिक्स कर दे कि भाई भविष्य में अगर इसका रेट 1,000 रुपये चला, ठीक है, और अगर इससे भी ज़्यादा गिरा तो वो पैसा तू मुझे देगा। अगर 750 रुपये हो गए तो जो 250 रुपये का लॉस हुआ है इसको, वो पैसा कौन देगा, ये देगा। ठीक है, और अगर 1,500 हुए तो भाई किसान की नीयत बिगड़ जाएगी कि भाई 1,000 रुपये में मैं क्यों खरीदूँ, बेचूँ अपना, मेरे को जब 1,500 रुपये मिल रहा है मार्केट में, तो क्या करेगा, वो पीछे हट जाएगा कॉन्ट्रैक्ट से, लगा काहे का कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अगर 750 हुआ तो ये भी तो पीछे हट सकता है कि भाई मैं क्यों दूँ पैसा। तो इसका सब क्या हुआ, ये लीगली बाइंड करने लग गए, कोई सेलर ना भाग जाए। बायर भाग जाएगा चलो चल जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन सेलर को नहीं भागना है यहाँ से। ठीक है, अब जब बायर भाग सकता है, लेकिन सेलर के पास में तो ये बोल दे भाई तू तो भाग नहीं सकता है, तो अब इसका क्या होगा तोड़। तो इसने बोला सेलर ने, तुम ऐसा करो, तुम मुझे कुछ प्रीमियम दे दो, 250 का है, 1,000 रुपये का रेट है, वो क्या कहेगा मुझसे, तुम मुझे 100 रुपये का प्रीमियम दे दो। ठीक है, अब 100 रुपये का इसने प्रीमियम देती है, भाई बोल दे कि अगर चलो 100 रुपये का प्रीमियम दे दिया, मेरे को फसल कितनी की पड़ गई, 1,100 की पड़ गई, सॉरी रेट क्या हो जाएगा इसका, 750 के 850 हो जाएगा, 150 रुपये तो फिर भी बच रहे हैं इसका। ठीक है, 1,500 का हो गया तो समझ लीजिए 1,400 की हो गई इसकी फसल। तो जा किस क्या रहे हैं, 100 रुपये जेब से जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास में क्या है, इंश्योरेंस तो है हमारे पास में कि भाई भविष्य में रेट क्या होगा, आगे पीछे होगा तो हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। तो सेलर बोला भाई मेरे को प्रीमियम दे दो। वो प्रीमियम क्या है, तुम्हारा एक बार के लिए खत्म हो जाएगा, लग जाएगा, लेकिन तुम्हारी फसल क्या होगी, सिक्योर हो जाएगी। तो क्या हुआ, सेलर के पास में क्या हो गया, एक ऑब्लिगेशन आ गया कि भाई तुझे तो भागना नहीं है। बायर के पास में इसी का फायदा हो गया कि भाई अगर फसल 1,500 की हुई तो मुझे सेलर से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो अपना भाई 1,500 में बेचना है। अगर इन बाय द वे का रेट कम हो गया तो भाई ये तो 1,000 रुपये में खरीदने को तैयार है। ठीक है, अरे 100 रुपये का प्रीमियम चल गया, मेरी बिक तो 1,000 रुपये में रही है। तो ये सब चीज़ें हो गई, तो क्या है, लीगली बाइंड किया जाता है। ठीक है, ट्रेडिंग
made on the trading screen of the stock exchange to buy or sell an asset in future. ठीक है. The asset can be a share, index, bond, currency, crude, commodity, etc. ये तो बता ही दिया. अब इंडिया में कितने प्रकार के डेरिवेटिव्स होते हैं? इंडिया में होते हैं दो, फ्यूचर और ऑप्शंस. ठीक है. अब इनके यूजेस क्या क्या होते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस के? सबसे पहला यूज है ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लाइक एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, एडीआर. अब सपोज करो इंडिया कोई शेयर है, विदेश में कोई बंदा बैठा हुआ है, इंडियन ही हो या विदेशी हो, फिरंगी हो, कोई भी हो, ठीक है, हमें फर्क नहीं पड़ता. उसको क्या करना है? इन्फोसिस में ट्रेड करना है. अब इन्फोसिस में दो तरीके से ट्रेड कर सकता है, या तो एफआईएच के थ्रू कर सकता है ट्रेड, या फिर इंडिया में अकाउंट खुलवा के ट्रेड कर सकता है. दो ही तरीके हो सकते हैं. ठीक है. या फिर इसके लिए एक सहूलियत बनाई थी एडीआर के थ्रू. शेयर क्या होगा वहां पे एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के रूप में ऐड रहेगा वहां पे विदेशों में. तो बंदे को ना ही हिंदुस्तान में अकाउंट खुलवाने की जरूरत है, ना ही एफआईएच के थ्रू पैसा जमा करना है, मतलब एफआई के थ्रू लगाने की जरूरत है. वो क्या करेगा? एडीआर में सीधे इन्वेस्ट करेगा. ठीक है. और वो क्या हो गया उसका? फ्यूचर में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो गया उसका. ठीक है. एडीआर दिखा देता हूँ मैं क्या है. ठीक है. ये क्या है? इस समय मैं बाइंग पेड वर्जन नहीं लेता. ठीक है. जब मेरे को सिर्फ कैंडल्स ही देखनी है, ना मेरे को वॉल्यूम देखना है, ना ही कुछ और देखना है, तो मुझे जरूरत ही क्या है? पेड वर्जन का. ठीक है. अब हमारे पास में क्या था? इन्फोसिस. ये है इंडियन मार्केट. ठीक है. ये हो गया बीएस स्टॉक फ्यूचर, और ये है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है. ये क्या है? BYM में पता नहीं क्या है, जो भी हो. न्यूयॉर्क में कितना रेट चल रहा है इसका? 3 मिनट डेली पे हो. $22, $22.10 का. अब देख लेते हैं कितना हो गया. 22.10. ठीक है. अभी इसका रेट क्या चल रहा है देखते हैं. अभी 1 मिनट. डॉलर का रेट चल रहा है इस समय, देख लो नेचुरल गैस क्या भाग रही है इस समय. आज ही आज भाग रही है वैसे तो. कहाँ गए हमारे पास में यूएस डॉलर ये रहा. ठीक है. 75.614. 75 मल्टीप्लाई बाई 75.614 कितना गया? 1671. ठीक है. 1671 रुपीज का. और इस समय इसका इन्फोसिस कितना चल रहा है? इन्फोसिस 1682, लगभग सेम है. ठीक है. क्या है इस समय? सपोर्ट जो उनके पास में है, और सर रिएक्शन तो देगा एक बार. ठीक है. तो देखा वो क्या था? एडीआर था. ठीक है. ये है इंडियन मार्केट में, और वाला इन्फोसिस था. अब देखो इन्फोसिस अगर न्यूयॉर्क में है तो उसी के करेंसी के रूप में तो होगा, इंडियन करेंसी के रूप में थोड़ा होगा. तो फिर देखो है लगभग सेम चार्ट होंगे, बस गैप अप गैप डाउन ज़्यादा होता है इसमें. ठीक है. प्राइस क्या है? इस तरीके से है सेम. तो ये क्या है? एडीआर के रूप में अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में एडिट है. ठीक है. तो यहाँ पे आ गया. तो वो क्या है? एक फ्यूचर के रूप में ऐड होता है. ठीक है. वहाँ पे क्या होगा? पूरे लॉट में काम चलेगा, सिंगल शेयर में काम नहीं चलता. फिर है रिस्क मैनेजमेंट के लिए. हमारी क्या है? एक अच्छी खासी क्वांटिटी किसी शेयर में है. ठीक है. प्राइस अब जा रहा है तो हमारे डायरेक्शन में जा रहा है. होल्डिंग में क्या होता है? जब प्राइस अब जाता है तो हमारे डायरेक्शन में है, प्राइस नीचे आएगा तो हमारे डायरेक्शन के विपरीत है. ठीक है. हमारे पास होल्डिंग है, अब प्राइस नीचे आ रहा है. ठीक है. प्राइस अब तो नहीं जा रहा है, तो सपोज करो 2 महीने तक प्राइस नीचे चल रहा. ठीक है. 2 महीने तक प्राइस नीचे जा रहा है, तो 2 महीने के लिए हमारे पास रिटर्न तो जीरो रहा, और रिस्क का कोई भरोसा भी नहीं है. लेकिन कितना नहीं चल सकता है. तो इस रिस्क को कम करने के लिए हम क्या ले देते हैं? एक
ऑप्शन की ट्रेड ले लेते हैं, एक पुट ऑप्शन ले लेते हैं नीचे का, ठीक है। तो जितना प्राइस हमारा नीचे जाएगा उसकी भरपाई हमारे पुट ऑप्शन से हो जाती है, प्लस में ही जाते हैं काफ़ी ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती उसमें। तो ये क्या हो जाता है, हमारा रिस्क मैनेजमेंट होता है। तो जितना भी हमारा शेयर नीचे करेगा ऑप्शन हमें उसका प्राइस अदा कर देगा। रिड्यूस मार्केट ट्रांजेक्शन कॉस्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, एक फ्यूचर में क्या करते हैं, देखो एक्सपायरी से पहले के लिए सब छोड़ो, हमें 3 दिन की ट्रेड लेनी है, 4 दिन की ट्रेड लेनी है, 1 आध घंटे की ट्रेड लेनी है, तो हम 8-8 10-10 लाख रुपए की अमाउंट सिर्फ 1.5-2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए तक दे के ही उठा सकते हैं। तो ये फायदा किस में होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, ठीक है। ऑप्शन में तो 12-13 हज़ार तक की पड़ जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पड़ती। अब दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो, ये क्या है हमारे पास में स्क्रिप्ट, ये है सिंबल, ये इसका लॉट साइज और ये है कितना मार्जिन होता है, ठीक है। अब जैसे आरती इंडस्ट्रीज देख लो, ठीक है, 850 शेयर का वो है, और हमें कितना देना पड़ेगा, सिर्फ 23% पैसा देना पड़ेगा टोटल अमाउंट का, ठीक है। कितना, 1/4 हो गया, 1000 का भी शेयर है इस समय, तो कितना हो गया, 8.5 लाख का शेयर है, ठीक है। 25% देना पड़ेगा, ठीक है, 2.15 के लिए देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसी आदित्य बिरला कैपिटल, एबी कैपिटल 4,400 से 26% पैसा देना पड़ता है। और देखो कईयों में ज़्यादा देना पड़ता है, कईयों में कम देना पड़ता है। तो ज़्यादा शेयर जो निफ्टी 50 के अंदर है उसमें जहाँ तक है ज़्यादा पैसा देना, कम पैसा देना पड़ता है, ठीक है। जैसे ये रहा हमारा एशियन पेंट, एक तो ये तरीका है कि भाई कम पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी किसना नहीं है, बजाज ऑटो है, 24% देना पड़ रहा है, बजाज फिनसर्व, बजाज भी है। और दूसरा क्या होता है कि प्राइस में जो ये मार्जिन होता है कितना देना पड़ता है, ये शेयर के मूवमेंट पे भी निर्भर करता है। कोई शेयर अगर 8-10% के एक ही दिन में मूव दे दे रहा है, ठीक है, 8% चढ़ भी सकता है, 8% गिर भी सकता है, तो क्या है, रिस्क ज़्यादा है ना। तो ऐसे में क्या करते हैं, उसका क्या कर देते हैं ये लोग, मार्जिन कम कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे बलरामपुर चीनी हो गई या बंधन बैंक हो गया, ये शेयर क्या है, इनमें रिस्क ज़्यादा है, तो इसमें देखो 45% देना पड़ता है, ठीक है। अब लॉट साइज कम ज़्यादा क्यों है, देखो लॉट साइज का कम ज़्यादा होना वो हमारे शेयर के प्राइस पे निर्भर करता है। शेयर जितना ज़्यादा महंगा होगा उसका लॉट साइज उतना ही ज़्यादा कम होगा, ठीक है। अब देखो इसी को देख लेते हैं, अमारा राजा बैटरीज, ठीक है, ठीक है, 18% देना पड़ रहा है इसमें। तो अमारा राजा बैटरीज में क्या है, इस समय 1000 शेयर है, ठीक है। अब इसका जो भी रेट है, अब सपोज करो इस समय हमारा जो वो चल रहा है, हमारा शायद 66,000 का चल रहा है, ठीक है। अब 1000 शेयर का पहुँचेंगे तो करोड़ों में पहुँच गई अमाउंट, तो भाई करोड़ों के अमाउंट में भी अगर हम उसको 25% देंगे तो भाई पहुँच 25 लाख की ट्रेड। तो ऐसी ट्रेड नहीं होती, एक अमाउंट बना के चलते हैं कि भाई 8 से 10 लाख के बीच की अमाउंट हो, इतनी अमाउंट हो चल जाएगा। तो 8 से 10 लाख की अमाउंट है, उसी को शेयर प्राइस से भाग कर देते, तो उससे क्या बना लेते हैं ये लोग, लॉट का साइज बन लेते हैं, ठीक है। देखो लगभग सभी इसी रेट पे आएंगे। अब जो महंगा शेयर है तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और जो बड़ा शेयर है उसका लॉट साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जैसे इस समय सबसे सस्ता शेयर जो चल रहा है हमारे पास में, शायद आइडिया चल रहा है, इस समय 10 रुपये का शेयर है, वोडाफोन आइडिया, आइडिया 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 वोडाफोन आइडिया, हाई है वोडाफोन आइडिया, देखो 70,000 शेयर है, ठीक है। IDFC 10,000 शेयर, IDFC फर्स्ट बैंक 11,000 शेयर, ठीक है। इंडिया मार्ट कितना बड़ा शेयर है, 75 शेयर है केवल, ठीक है। 10,000 तक का शेयर है तो भाई महंगा हो गई, ठीक है। और इंडिया मार्ट इसी रेट पे वो भी होगा, अतुल होगा, देखना ये तो बैंक निफ्टी हो गया हमारे पास में। अतुल देखो 75 क्वांटिटी है, ठीक है। बजाज फिनसर्व 50 क्वांटिटी है।
इसकी 4,000 क्वांटिटी है, 4। और अब इस पे निर्भर क्या है, देखो निफ्टी में 11%, ठीक है। बैंक निफ्टी में देखना इसी इसी रेट पे होगा, बैंक निफ्टी 20 आएगा शायद। बैंक निफ्टी 15% मार्जिन देना पड़ रहा है इसमें, ठीक है, पूरा लॉट उठाने के लिए 15% पैसा दो। और कई अच्छी कंपनी होती है, जैसे हमारे पास में एक है एच डी एफ सी क्या है, बढ़िया कंपनी है, मूवमेंट इसमें कम होता है, इसको मैनिपुलेट करना भी कम हो जाता है, इतना आसान नहीं होता। तो देखो एच डी एफ सी, इन्फोसिस, इनमें क्या होगा, मार्जिन कम देना पड़ता है। एच डी एफ सी बैंक कहाँ गई, ये रहा, 17% का मार्जिन है केवल, ठीक है। हिंदुस्तान यूनिलीवर 17% का मार्जिन केवल, ठीक है। इसका क्या है, देखो वोडाफोन आइडिया है रिस्क, इसमें 50% का इसमें मार्जिन देना पड़ता है, ठीक है। आई डी एफ सी फर्स्ट बैंक 47% का मार्जिन, ठीक है। रिलायंस देखो, रिलायंस में कम मिलेगा, रिलायंस कहाँ चली गई, आर फॉर रिलायंस 22% का मार्जिन है, ठीक है। तो जिसमें ज़्यादा रिस्क है उसमें क्या है, मार्जिन भी ज़्यादा देना पड़ता है, और जैसे 5% का मार्जिन देना पड़ रहा है। इन्फोसिस कहाँ गई, इन्फोसिस देखो 17% का मार्जिन देना पड़ रहा है केवल, ठीक है। तो ये आगे में तो रिड्यूस मार्केट ट्रांजिशन कॉस्ट, ठीक है। चौथा यूज है स्पेकुलेशन का, ठीक है। सब लोग क्या करते हैं, स्पेकुलेशन करते रहते हैं मार्केट में, ठीक है। प्राइस के अप जाने डाउन जाने का भी अनुमान लगाते हैं, ठीक है। मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा, उसी से प्रॉफिट बनाते हैं, ठीक है। होल्डिंग नहीं लेते हैं, सीधे ट्रेडिंग करते रहते हैं। अब फर्स्ट चीज़ है फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा ऑप्शन क्या होगा, दूसरा क्या होगा हमारे पास में, ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, एक जैसा समझने की कोशिश मत करना। सब लोग एक साथ पढ़ा देते हैं, भाई डेरिवेटिव है एक साथ, इसी में बाइंग इसी में सेलिंग, ये है वो है, एक साथ पढ़ा देते हैं। अलग अलग चीज़ें होती हैं दोनों की, दोनों चीज़ें, ठीक है। एक्सचेंज ट्रेडेड लीगल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट टू बाय और सेल एन एसेट इन फ्यूचर एट अ प्राइस एग्रीड अपॉन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। दो पार्टी के बीच में ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है। इस तारीख को हम क्या करेंगे, शेयर बाय या सेल करेंगे, ठीक है। अब एक चीज ये हो गई, तो हमारे पास में शेयर है या हमें शेयर लेने हैं, ठीक है। दो ही चीजें हैं, हमें क्या करना है, बेचना है इसको, यहाँ पे इसको खरीदना है, ठीक है। तो हमें क्या लग सकता है, भविष्य में क्या है, रेट ऊपर जाएगा, हमें क्या लगता है भविष्य में रेट इसका ऊपर जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, एक बाइंग का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, ठीक है। अभी क्या रेट चल रहा है इसका, 1000 का, ठीक है। भविष्य में क्या जा सकता है, हमें अंदाजा लग रहा है हमारे 1500 रुपये जा सकता है, ठीक है। तो फिजिकल डिलीवरी बहुत ही कम लोग लेते हैं, सब लोग सिर्फ कैश में करते हैं काम अपना, ठीक है। 1500 का रेट जा सकता है, इस पर रेट क्या है, 1000 रुपये का। तो क्या बोला भाई, 1000 रुपये के रेट पे शेयर खरीदूंगा, ठीक है। और इस महीने के लास्ट में या अगले महीने के लास्ट चौथे बृहस्पतिवार को, थर्सडे को लास्ट थर्सडे को खरीद सकता हूँ, या उसके में 3 महीने तक की एक्सपायरी होती है, ठीक है। इनमें से कभी भी ले सकता हूँ। तो सपोज को 1000 का शेयर 1500 पहुँच गया, मिल कितने का रहा है, 1000 का मिल रहा है, और क्या अमाउंट है उसकी, 1500 की। 1500 का शेयर हमें 1000 में मिल रहा है, तो ये 500 रुपये का हमारा क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, ठीक है। हमने फिजिकल डिलीवरी ली तो शेयर क्या रहेगा, 1500 रुपये का रहेगा, हमने पैसे क्या रेट दिए, 1000 के रेट पे दिए हैं, ठीक है। या फिर शेयर है इस समय कितने का, 1000 रुपये में, ठीक है। हमने सोचा कि भविष्य में रेट क्या जाएगा इसका, 700 रुपये जा सकता है, ठीक है। हमने क्या बोला कि भाई 1000 रुपये के शेयर में देखो इस हफ्ते की लास्ट में बेच दूंगा, ठीक है। सामने वाली पार्टी से कहा, तो सामने वाली पार्टी के पास पहुंच गया क्या, 700 रुपये, 1000 रुपये का शेयर बेचने की बात चली। अब भविष्य में रेट क्या हो गया इसका, 700 रुपये के साथ चला गया, ठीक है। इसमें क्या होता है, इनफाइनाइट प्रॉफिट और इनफाइनाइट लॉस होता है। इसे मार्केट में शेयर के रेट के ऊपर चलता है, शेयर जितना नीचे जाएगा उतना हमारे फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट पैसा पड़ेगा, और जितना ऊपर जाएगा उतना उस पैसा पड़ेगा, ठीक है। 1000 का शेयर 700 में चला गया,
तो क्या हुआ, 1000 में बेच रखा है, भविष्य में रेट कितना है 700 का, तो हमको तो 1000 में बिक गया ना। ठीक है, अगर यही रेट हमारा 1200 पे हो गया तो हमको लॉस होगा, 1500 का हो गया, 2000 का हो गया तो हमारा लॉस हो गया, इनफाइनाइट लॉस भी तो हो सकता है। ठीक है, और अगर यही शेयर हमारा 1000 का था, यहीं पे कितने का हो गया, 500 का हो गया, तो लॉस हो गया नहीं हो गया। तो इसमें होता है इनफाइनाइट प्रॉफिट और इनफाइनाइट लॉस होता है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं होता, ऑप्शन में अलग चीज़ है, उसको ऑप्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यूज्ड बाय टू कैटेगरीज मार्केट पार्टिसिपेंट, दो होते हैं, एक होते हैं अपनी पोजीशन को हैच करने वाले और दूसरे होते हैं स्पेकुलेटर्स। ठीक है, तो हैजर्स क्या होते हैं कि भाई हमारी पोजीशन क्या है, वही कि प्राइस क्या है, मार्केट ऊपर चला गया तो हमारे डायरेक्शन में जा ही रहा है, ऐसे अगर डाउन आने लग गया तो हम क्या करेंगे भाई, पहले ही एक ऑप्शन ले लेंगे या फिर फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट ले लेंगे, भाई इस प्राइस से मेरे को खरीदना या बेचना है अपने शेयर को। ठीक है, तो वही हैज। स्पेकुलेटर्स भाई प्राइस जो ऊपर नीचे जाएगा हम उसी पे ट्रेड करेंगे, हमको लग रहा है कि भाई प्राइस ऊपर जाता है, हमने सब चार्ट वार्ट पढ़ लिए, सब कुछ क्या है हमारे हिसाब से है, हमको लगा कि प्राइस ऊपर जाना है, हम क्या करेंगे एक फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लेंगे। ठीक है, या हम यहाँ पे शॉर्ट कर लेंगे जब हमको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। ट्रेड इन प्री डिफाइंड लॉट साइज, हमारे पास में लॉट बना के देखी जो आपने अभी देखी थी। ठीक है, उसी लॉट के ऊपर हम ट्रेड करते रहते हैं, हमको मार्जिन भी अच्छा मिल जाता है इसमें। ठीक है, अब क्या है स्टैंडर्ड टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, कितने कॉन्ट्रैक्ट, क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें। सबसे पहले तो क्वांटिटी, क्वांटिटी हर एक शेयर की या हर एक इंडेक्स की एक प्री डिफाइंड क्वांटिटी होती है। ठीक है, हम जो भी करेंगे वो उस क्वांटिटी के रूप में है। जैसे केले मान के चलते हैं, केले क्या होंगे, दर्जन के रूप में ही चलेंगे। ठीक है, केले का एग्जांपल बड़ा चीप सा एग्जांपल हो गया, बट समझने के लिए समझो, क्या होंगे जो भी उसको उठाएंगे क्या करेंगे, दर्जन के रूप में ही तो लेंगे, तो एक क्वांटिटी है। ठीक है, एक लॉट है, इसी में देख लेते हैं, ये रहा लॉट है, हर एक शेयर की क्या है, लॉट अलग अलग है। ठीक है, जैसे एल्केम लैब है, 200 का लॉट है इसका, हमने एक लॉट खरीदा 200 शेयर मिलेंगे, 2 लॉट खरीदे 400 शेयर हो गए, 3 लॉट हो गए 600। 2.5 लॉट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, 2.5 लॉट, 1.25 लॉट, या हमने बोला कि भाई 500 शेयर खरीदने हैं, 500 शेयर खरीदे तो इक्विटी में जाओ। ठीक है, डेरिवेटिव्स में तुम्हारा कोई काम नहीं है। या हम इसमें करना है तो भाई 600 शेयर लो या 400 शेयर लो या 200 के राउंड फेयर में चलता रहेगा। हमारा जो बैटेज है 1000 के राउंड फेयर में चलता रहेगा इसका हिसाब। ठीक है, अंबुजा सीमेंट है 1500 के हेयर फेयर में चलता रहेगा इसका हिसाब। एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल है 700 रुपये के, 700 के लॉट साइज है। तो इस तरीके से हिसाब चलता रहता है। ठीक है, अब देखो बैंक निफ्टी का लॉट साइज कितना है हमारे पास है, बैंक निफ्टी कितना है 25 का लॉट साइज है। ठीक है, मार्जिन भी इसमें ज़्यादा लग रहा है, देखो निफ्टी में कम मार्जिन लगता है। कहाँ गया हमारा निफ्टी, निफ्टी निफ्टी ये रहा, देखो 50 का लॉट साइज है, 11 का हमारे पास है मार्जिन है। ठीक है, 11 का 12 का ही हो गया। ठीक है, तो क्वांटिटी हो गई भाई, जो भी चलेगा लॉट में चलेगा, एक लॉट के अंदर जितने भी शेयर हैं। ठीक है, अगर हमने 2 लॉट लिए तो 2 लॉट के अंदर जितने शेयर आएंगे मल्टीप्लाई बाई लॉट के साइज से डिवाइड करते रहो। ठीक है, एक्सपायरी, हर एक कॉन्ट्रैक्ट मिच्योर होता है। ठीक है, मंथ के चौथे थर्सडे को। अगर हमने फ्यूचर में ले रखा है इस महीने की एक्सपायरी, इस महीने के थर्सडे को हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, एक्सपायर होगा। ठीक है, नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी ले रखी है तो नेक्स्ट मंथ की 4th सैटरडे या लास्ट थर्सडे को, सॉरी सैटरडे बोला, लास्ट थर्सडे को हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक्सपायर होगा। या फिर उसके अगले महीने के लिए रखा है तो उसके अगले महीने के लास्ट थर्सडे को, अगर लास्ट थर्सडे को या 4th थर्सडे को नहीं आई डेट, ठीक है, क्या वही छुट्टी हो गई, तो क्या होगा, वही कॉन्ट्रैक्ट क्या आ जाएगा, वेडनेसडे को आ जाएगा। ठीक है,
अगर वेडनेसडे और थर्सडे दोनों दिन छुट्टी है तो वही कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा हमारा किस दिन, ट्यूसडे को। ठीक है, एक दिन पहले ही होगा। ठीक है, और लगातार 3 दिन छुट्टियां बहुत ही कम मिलती हैं, बहुत ही कम होती है, नहीं होती वैसे छुट्टियां 3 4 दिन की। मार्केट जितना खुलेगा बढ़िया, मैं तो सोचता हूँ, कहते हैं थर्सडे ओ सैटरडे को भी खुले मार्केट, संडे को भी खुले। ठीक है, प्राइस, एक फ्यूचर का अपना एक प्राइस होता है जिसमें मार्केट का प्राइस भी चलता है और जो ऑप्शन फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट के बाय सेलर होते हैं उसका भी प्राइस चलता है, दोनों का ऐड होकर चलता है। ऑप्शंस में अलग अलग है, उसमें स्ट्राइक प्राइस होता है। ठीक है, वो हिसाब अलग है, उसको हम ऑप्शंस में पढ़ेंगे। ठीक है, ऑप्शन में क्या होता है हमारे पास में, हमको प्रीमियम देना पड़ता है, और फ्यूचर में क्या है, हमको प्रीमियम इसमें भी देना पड़ता है, लेकिन क्या होता है वो उसी में एडजस्ट होता है। ठीक है, सेटलमेंट, सेटलमेंट कब होगा, वही फोर्थ थर्सडे को। एक्सपायरी क्या होती है, देखो निफ्टी और बैंक निफ्टी, ठीक है, इसमें क्या होगी हमारे पास है वीकली एक्सपायरी होती है। ठीक है, बाकी सब में क्या होगी, मंथली एक्सपायरी होगी। ठीक है, और सेटलमेंट कब होगा, जैसे वीकली एक्सपायरी हुई तो वीक के थर्सडे को होगा, मंथली एक्सपायरी हुई तो मंथ के फोर्थ थर्सडे को होगा। ठीक है, तो उसी दिन क्या होगा, सेटलमेंट होगा। ठीक है, अब इनकी यूनिट क्या होती है, जो भी यूनिट होती है वो किस में चलती है, लॉट साइज में चलती है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं है, होगी नहीं होगी तो बताओगे थोड़े ना, ऑफ में वो अब कोई साथ में होता है तो बैठा हुआ तो उसमें बताने में ज़्यादा आसान पड़ जाता है। ऑप्शंस क्या हुए, ऑप्शंस फ्यूचर ऑप्शन क्या हुए, दोनों डेरिवेटिव में, ये फ्यूचर ऑप्शन दोनों अलग अलग चीज़ होती है। मैक्सिमम लोग इसी में ट्रेड ज़्यादा करना पसंद करते हैं, जो रिस्क वाला ट्रेडर होते हैं ना वो ज़्यादातर क्या करेंगे, इसी में ट्रेड करेंगे ऑप्शंस के अंदर। ठीक है, तो एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू फैसिलिटेट द पोटेंशियल ट्रांजेक्शन ऑन द अंडरलाइन सिक्योरिटी एट द प्री सेट प्राइस रेफर टू अ स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, हमारे पास में एक स्ट्राइक प्राइस होती है, उसी के रेट पे हम बाय और सेलिंग करते हैं। ठीक है, तो समझ करो। अब देखो हर एक शेयर का एक ऑप्शन चैन दिखता हूँ, भी दिखाता हूँ, ऑप्शन चैन, ऑप्शन चैन, हाँ ये रही। देखो ये सब क्या है, इसके स्ट्राइक प्राइस है। तो निफ्टी में क्या होगा, 50-50 रुपीज़ के अंदर में चलेगा, है 50 रुपए के अंतर में। ठीक है, सब क्या है, स्ट्राइक प्राइस 50 रुपए के अंतर में होता है। तो हमें क्या करना है, एक आइडिया लेना है कि भाई मार्केट क्या है, इतना ऊपर जाएगा तो हमें उस हिसाब से एक स्ट्राइक प्राइस लेनी है। बहुत ज़्यादा दूर की स्ट्राइक प्राइस क्या करेगी, हमारे किसी काम की है, बहुत ज़्यादा नीचे की कुछ काम की नहीं होती है, बीच की लेनी चाहिए ज़्यादातर ना। ठीक है, एट द प्राइस, इन द प्राइस, ये सब चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे, कब लेनी कब नहीं लेनी है। तो ये सब क्या है हमारे पास में स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है, अभी चेक करके देखते हैं, निफ्टी का ये रहा, और देखो हर किसी के हिसाब से अलग अलग होता है। निफ्टी फाइनेंस, एक मिनट, बैंक निफ्टी देखते हैं। अरे यार क्या हो गया, मेरा वाईफाई खराब हो गया है शायद। चलो फिर इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, मैं भी ऑन करवा के लेके आता हूँ, एक बार होल्ड कर। चलो फिर नेट आ गया वापस। अब देखो बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी क्या है, 100 रुपीज़ के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, वहीं निफ्टी क्या है हमारा, 50-50 रुपये चल रहा है। ठीक है, निफ्टी फाइनेंस देखो 100 रुपीज़ के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, और ये निफ्टी को ही देखो। ठीक है, निफ्टी में क्या है, 7 फरवरी, 17 फरवरी, 24 फेब, 3 मार्च, 10 मार्च, 17 मार्च, 24 मार्च, है पर वीक के हिसाब से। ठीक है, यहीं पे हूँ मैं इसके अंदर, आरती इंडस्ट्रीज के अंदर। ठीक है, तो वैसे ही वीडियो लंबी हो जाती है और ये नेट डेटा की वजह से और दिक्कत हो जाती है। देखो है मंथली एक्सपायरी है क्या, इसमें वीकली एक्सपायरी मिली नहीं मिली। ठीक है, इसमें देखो 10 रुपीज़ का है,
ठीक है, अगर यही मैं देखूं MRF में, MRF कहाँ चला गया, ये रहा, बड़ा शेयर है, ठीक है, 1000 1500 का क्या होता है इसमें, हेर फेर होता है। अब 24 Feb 22 देखो जरा मेरे पास है, मैं ये रहा 24 Feb क्या है, थर्सडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे आ गया। क्या है इसके बाद में कोई थर्सडे है, फिर अगले महीने में आ जाएगा, ठीक है। ये है मार्च, मार्च में क्या आ रहा है हमारे पास में, लास्ट थर्सडे 31 का है, ठीक है, क्या आ रहा है हमारे पास में, 31 में आ गया लास्ट थर्सडे, ठीक है। उसके बाद में फेब मार्च अप्रैल, क्या है हमारे पास लास्ट थर्सडे आया 28 का है, ठीक है। ये देखो कितना है, 500 500 500 500 500 का अंतर आ रहा है, ठीक है। देखो 63,000 64,000, ठीक है। इन द प्राइस, एट द प्राइस, ये सब चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। उस चीज़ से मतलब अभी मत रखना। अभी निफ्टी पे ही आते हैं, देखो कितनी सारी, कितनी दूर तक की एक्सपायरी, 2026 तक की एक्सपायरी दिखा रखी है। वैसे यहाँ पे शायद ही होगा कोई कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इसी साल तक का देख लेते हैं, देखो है कॉन्ट्रैक्ट, ओपन इंटरेस्ट है, हर जगह है। निफ्टी में तो मिल जाएगा, इसमें नहीं मिलता, देखो यही देख लेते हैं 28 अप्रैल में, कुछ नहीं है, देखो चलो निफ्टी के अंदर कोई सेल देख लेते हैं, इन्फोसिस देख लेते हैं, देखो कितनी कम है, कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है। और यही अगर निफ्टी होता, कितना था, 28 फेब 31 मार्च तक, देखो क्या है, लिक्विडिटी है कितनी सारी। बस यही होता है स्टॉक्स के अंदर में, सब चीज़ होती है, बस लिक्विडिटी नहीं होती है, ठीक है। परसिस्टेंट सिस्टम देखो कुछ नहीं, खाली पड़ा है, खाली पड़ा है। और दूर का पकड़ लूँ, कुछ नहीं है, कुछ है लिक्विडिटी, दूर का तो सांप सूंघ जाता है सब लोगों को, कौन बेचना चाहेगा, सबको पता है ऑप्शन में लोगों का वो खाना है, क्या प्रीमियम खाना है लोगों को। ये देखो कुछ नहीं है लिक्विडिटी, क्या कौन खरीदने को बैठा है तुम्हारा, कौन सेल करेगा अपनों को। और ये देख लो 28 अप्रैल पे आ जाओ, कुछ है लिक्विडिटी। और यही तो दिक्कत पड़ जाती है सबसे बड़ी, ठीक है, एक भी इंटरेस्ट नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। निफ्टी 50 के शेयर को देख लेते हैं, कुछ ना कुछ HDFC बैंक में कुछ हो सकता है, देखते हैं। HDFC कहाँ चला गया ये, 28 अप्रैल तक है, थोड़ा बहुत है, देखो एट द मनी तो सब मिलेगा, ठीक है, इन द मनी कुछ नहीं है, आउट द मनी तो बहुत मिल जाएंगे हमको, ठीक है। आउट द मनी देखो है, ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। अभी 28 अप्रैल पे आ जाओ, कुछ नहीं है। आउट द मनी तो, इन द मनी तो फिर भी है, तो ये एट द मनी है, इन द मनी पे तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। बस यही तो है, लिक्विडिटी की दिक्कत पड़ जाती है हमको। अगर हमको तो जितना दूर का एक्सपायरी, अरे चलो यार हम टॉपिक से भटक रहा हूँ, खामखा वीडियो लंबी हो जाएगी। जब हम ऑप्शन को पढ़ेंगे तब हम देखते हैं कैसे करके लेना चाहिए ऑप्शंस, ठीक है। इंट्राडे का हिसाब अलग होता है और कैरी फॉरवर्ड करने का हिसाब अलग अलग होता है, ठीक है। Options are the financial derivatives that gives buyers the right but not the obligation, ठीक है, to buy or sell an underlying asset at an agreed upon price and date, ठीक है। जो ऑप्शन बायर होता है, ठीक है, वो क्या कहेगा कि भाई भविष्य में मेरा अगर स्टॉक का रेट ऊपर गया, ठीक है, जैसे कॉल ऑप्शन खरीद रखा है, ठीक है, भविष्य का रेट अगर इस रेट से, ये रहा मेरा 1000 का कॉल ऑप्शन, भविष्य में अगर रेट इससे ऊपर गया तो तुम मुझे पे करना, ठीक है। और अगर इससे नीचे गया तो मैं तुम्हें कुछ पे नहीं करूँगा, ठीक है। ये कहता है ऑप्शन बायर कि भाई उसके पास में राइट है
बट ऑब्लिगेशन नहीं है। ठीक है, सेलर क्या बोलता है कि अगर इससे ऊपर प्राइस गया तो मैं तुझे क्या दूंगा, जितना प्राइस का जो डिफरेंस है 1000 का है 1100 हो गया, तो 1100 का डिफरेंस जो 100 रुपीज़ का डिफरेंस है वो मैं तुझे दूंगा। ठीक है, और नीचे आएगा प्राइस इससे, तो तू चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट से बाहर भी निकल सकता है। ठीक है, ये हुई बात। तो भाई इसमें तो भाई कॉल ऑप्शन के जो राइट करने वाला हुआ है, राइटर कहते हैं उससे, ठीक है, उसको तो हर समय से दिक्कत हो गई कि प्राइस ऊपर जा रहा है तो भाई ये पैसा बायर को दे रहा है। ठीक है, प्राइस अगर नीचे गया, ठीक है, तो भाई वो बोलता है भाई मेरे को तो इससे कोई मतलब ही नहीं, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट खाएगा कॉन्ट्रैक्ट, मैं तो बाहर निकल रहा हूँ, मेरे को कोई फायदा थोड़ा ना हो रहा है। तो राइटर को भाई दिक्कत हो गई। लेकिन राइटर ये बोलता है कि भाई भाई प्राइस ऊपर जा रहा है, तेरे हिसाब से चल रहा है। ठीक है, प्राइस ऊपर गया तो मैं तेरे को पैसा दूंगा। ठीक है, प्राइस अगर नीचे आया तो तू भाई तू कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल सकता है। हम्म, तो इसके लिए तू ऐसा करना, मुझे एक प्रीमियम दे दो। ठीक है, मुझको इसका एक प्रीमियम दे दो। अब एक सेकेंड, क्या दे दो, एक प्रीमियम दे दो। 1000 शेयर है, निफ्टी का लॉट साइज क्या था हमारे पास में, एक चीज देखते हैं, कोई सा भी एक शेयर पकड़ लो। ठीक है, HDFC बैंक की देख लेते हैं, इन्फोसिस ही देख लेते हैं। कहाँ गया इन्फोसिस, कितना हमारे पास में 300 की क्वांटिटी है। ठीक है, 300 की क्वांटिटी है। अब चलो इसी पे आते हैं। हमारे पास में क्या है, इन्फोसिस। अरे निफ्टी पे ही आ जाओ ना यार। ठीक है, 17 तारीख की एक्सपायरी है। एक कॉल ऑप्शन ले लेते हैं हम इसी का, देखो कितने का है, 297 का कॉल ऑप्शन है। ठीक है, 297 और 300 ही होगा यार, 50 दिन 150 में कम कर लेंगे यार। 15,000 में से 1450 गुणा 50, 1450। ठीक है, तो 14,850 रुपये तुम मुझे दे दो प्रीमियम के तौर पे। ठीक है, जल्द से ज़्यादा क्या होगा, प्रीमियम जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर प्राइस ऊपर चला गया तो भाई प्रीमियम का रेट भी तो बढ़ता जाएगा, दिन दुगना रात चौगुना पड़ता रहेगा, नहीं पड़ता रहेगा। तो क्या होगा, प्रीमियम बढ़ता रहेगा। तो ये क्या हुआ ऑप्शन राइटर के लिए, ऑप्शन बायर के लिए कितना बढ़िया चीज़ हुई। देखिए ऑप्शन राइटर के लिए दिक्कत हुई नहीं प्राइस ऊपर जाना, लेकिन फिर भी ऑप्शन राइटर ज़्यादा कमाता है। वो भले ही मिनिमम रिस्क लेके चले, वो मतलब मैक्सिमम रिस्क होता है। और ऑप्शन बाय के लिए क्या होता है, जैसे क्या होगा 15,000 या 14,000 का, जो 14,850 का जो हमने वो दिया था प्रीमियम, वही तो हमारा लॉस हुआ ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और प्रॉफिट क्या हुआ, इनफाइनाइट हो गया। यही अगर 300 रुपये का क्या हो जाएगा हमारे पास में, 600 का हो गया। यही क्या हो गया, प्रीमियम हमारा 600 का दुगना का हो गया फ़ायदा। ठीक है, तो भाई इसके लिए तो दिक्कत है। ऑप्शन राइटर को क्या चाहिए, इसको तो बस प्रीमियम ही तो मिल रहा है। मिनिमम प्रॉफिट, अनलिमिटेड लॉस है इसके पास है। मिनिमम लॉस 14,850 का जो लॉस होता है, ये जैसे तो जीरो ही तो हो सकता है, और मैक्सिमम प्रॉफिट है। ठीक है, चलो ये तो हम आगे पढ़ेंगे, आगे की चीज़ों डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑप्शन क्या होते हैं, दो ऑप्शन होता है, एक कॉल ऑप्शन होता है, एक पुट ऑप्शन। प्राइस जब नीचे जाता है तो हम क्या पकड़ते हैं, पुट ऑप्शन पकड़ते हैं। प्राइस जब ऊपर जाता है तो हम कॉल ऑप्शन पकड़ते हैं। ठीक है, प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है, इस रेट से ऊपर गया तो ये जो डिफरेंस आएगा ये कौन पे करेगा, राइटर। प्राइस अगर समझो इस लेवल से नीचे गया तो इसका डिफरेंस कौन पे करेगा, राइटर। और मजे कौन उठाएगा, बायस। ठीक है, अब कितने प्रकार के होते हैं मनीनेस, ऑप्शन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। ठीक है, इन द मनी, तो सबसे पहले है ITM, मतलब इन द मनी। ठीक है, एक हुआ आउट द मनी, एक हुआ एट द मनी। इसी को खोल के देख लेते हैं लिस्ट को।
ठीक है, ये जो पीले पीले से दिख रहे हैं ये वाले और ये वाले, ये क्या हुआ है हमारे पास में, इन द मनी। ये जो व्हाइट वाले हुए ये क्या हुए, आउट द मनी। ठीक है, आउट द मनी। पुट ऑप्शन क्या बताता है, प्राइस क्या होगा, नीचे जाएगा। कॉल ऑप्शन बताता है प्राइस क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। ये क्या है, प्राइस नीचे से ऊपर है, 450, 500, 550, 560, तो प्राइस क्या हुआ, ऊपर जा रहा है ना। ठीक है, लेकिन प्राइस ये रहा, देखो ऊपर की तरफ बढ़ते हुए जा रहा है, तो क्या होगा, पुट ऑप्शन क्या होगा, बढ़ते हुए जाएगा। तो जितना ऊपर का होगा सब 550, 500, ये सब क्या हुए, आउट द मनी। क्यों, क्योंकि प्राइस अभी इस लेवल पे आया नहीं है। ठीक है, ये क्या हुए, डायरेक्ट रिलेटेड होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, अपोजिट रिलेटिव होते हैं इनवर्स में। ठीक है, कैसे, पुट ऑप्शन में प्राइस क्या जाता है, नीचे जाने पे देखते हैं, तो नीचे क्या जाएगा, 500 क्या आया, 16,500 अभी नहीं आया है, लेकिन 700 तो आ चुका है ना पहले से, इसी से तो प्राइस नीचे को जा रहा है, ऊपर की सॉरी नीचे ऐसे तो जा रहा है प्राइस। 700, 17,000 ये रहा, 16,900 ये रहा। ठीक है, 16,800 नीचे है, तो ये सब क्या आया, अभी नहीं आया ना, तो ये सब क्या हुए, आउट द मनी, और ये क्या हुए, इन द मनी। ठीक है, कलर से समझ में आ गया, जो डार्क कलर में है वो इन द मनी, और जो लाइट कलर में है वो क्या हुए, आउट द मनी। ये क्या है हमारे पास में, ये क्या है हमारे पास में, ये है एड द मनी। ठीक है, इस समय निफ्टी कितने पे ट्रेड कर रही है, निफ्टी, एक सेकेंड अभी तो दिखा था, हाँ निफ्टी ट्रेड कर रही है। देखो प्राइस जब नीचे आता है तो सभी डिमांड को क्या करता है, रेस्पेक्ट नहीं करता है, डिसरेस्पेक्ट करता है। जितनी भी सप्लाई है उनको रेस्पेक्ट करेगा। ठीक है, ये है सप्लाई, ये है सप्लाई, रेस्पेक्ट कर रहा है, डिमांड को रेस्पेक्ट किया, नहीं किया, डाउन आ गया। सप्लाई रेस्पेक्ट किया, डाउन आ गया। देखो डिमांड है, रेस्पेक्ट किया, नहीं किया, सप्लाई रेस्पेक्ट कर रहा है, आ गया डाउन। ये डिमांड है, डाउन गया। ठीक है, प्राइस क्या करेगा, रेस्पेक्ट करेगा ऑल द डिमांड्स, सॉरी डाउन आते समय ऑल द सप्लाईज को क्या करेगा, रेस्पेक्ट करेगा, ऑल डिमांड्स को डिसरेस्पेक्ट करेगा। अब जाते समय ऑल सप्लाईज को क्या करेगा, डिसरेस्पेक्ट करेगा, ऑल डिमांड्स को रेस्पेक्ट करेगा। ठीक है, ये क्या है, इसमें फ्लैग लिमिट है, ये क्या है हमारे पास में, रेजिस्टेंस, ये क्या है, फ्लैग लिमिट। रिएक्शन दिया इसने, देखो प्राइस आया है इसी लेवल पे, यहाँ से गया है क्या, नीचे नहीं गया। ठीक है, ये रहा स्टॉप लॉस। क्या है, अभी क्या है हमारे पास में, ये है ना सप्लाई जोन, यहाँ तक का वेट करो। ठीक है, ये क्या है, कंप्रेशन है, प्राइस अगर इधर पे आएगा तो जाएगा ऊपर। ठीक है, यहाँ पे कंप्रेशन नहीं है, यहाँ पे क्या हो सकता है, नीचे आ सकता है, ये क्या है, कंप्रेशन है। ठीक है, ये सब कंप्रेशन थे, रिएक्शन दिया है, छोड़ो अभी, ये 1000 इंटर से हमारे किसी काम का नहीं है, और ना ही अभी मैं इस चीज़ को पढ़ा रहा हूँ। तो डेली चार्ट को देखते रहा करो। ठीक है, मैं टॉपिक से भटक गया, क्या था मेरे को पता ही, हाँ हमें देखना था निफ्टी का क्या रेट चल रहा है। निफ्टी है 16,842। ठीक है, एक सेकेंड, 16,842, तो ये क्या है, इसका एट द मनी है। ठीक है, राउंड फिगर में आता है हमेशा, देखना। ठीक है, 842 क्या हुआ, ये एट द मनी है, और पुट ऑप्शन के लिए क्या हुआ, वो एट द मनी हुआ। ठीक है, आगे यहाँ तक समझ में। अब स्ट्राइक प्राइस तो बता दिया मैंने, बीच में लिखा हुआ होगा ऑप्शन के। ठीक है, कुछ मत करो, ऑप्शन खोलो, बीच में देखो स्ट्राइक प्राइस लिखा हुआ है। ठीक है, अंडरलाइन प्राइस क्या हुआ, हमारा स्टॉक है निफ्टी का जो प्राइस चल रहा है उसे अंडरलाइन प्राइस कहते हैं। ठीक है, इन द मनी कॉल में देखो स्ट्राइक प्राइस क्या है, छोटा है अंडरलाइन प्राइस से। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस क्या है, अंडरलाइन प्राइस से छोटा है। इस समय क्या था, 16,800 था, तो ये क्या है, सब छोटे हैं, ये 16,800 से छोटे हैं, तो ये सब क्या हुआ, इन द मनी। ठीक है,
आउट द मनी क्या हुआ, स्ट्राइक प्राइस क्या हुआ, अंडरलाइंग प्राइस से ज़्यादा हुआ, तो वो क्या हुआ, आउट द, एक मिनट, आउट द मनी, ये क्या है 17,000, एक मिनट, हाँ, आउट द मनी, स्ट्राइक प्राइस क्या है, बड़ा है अंडरलाइंग प्राइस से, 17,500 क्या है, निकल गया है ना, ठीक है। तो कॉल में क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है, प्राइस ऊपर जाएगा तो ऑप्शन क्या है, इधर की साइड पे बड़े वाले क्या हुए, आउट द मनी हुए, ठीक है। और प्राइस के इनवर्स प्रोपोर्शनल क्या होते हैं, पुट ऑप्शन, प्राइस नीचे जाएगा तो हम प्रॉफिट में आएंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 250, 300, इस समय तो नहीं है ना, इस समय तो नीचे है ना प्राइस से, तो ये सब क्या हुआ, आउट द मनी, ठीक है। एट द मनी लगभग लगभग क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, सेम होना चाहिए, 842, 850 है क्या, हम्म, तो ये सब क्या हुए हमारे पास में, एट द मनी, ठीक है। अब पुट ऑप्शन में भी समझ में आ गया, पुट ऑप्शन में क्या है, स्ट्राइक प्राइस अगर अंडरलाइन प्राइस से ज़्यादा है तो स्ट्राइक प्राइस क्या है, 16,800, 16,900, 16,950, 17,000, ये सब क्या है हमारे पास में, ये सब हमारे पास में क्या है, बड़े हैं, तो ये क्या हुआ, आउट द मनी, और ये सब क्या है, इससे छोटे हैं, तो ये क्या हुए, सॉरी ये क्या है था, इन द मनी, और ये हुआ आउट द मनी, ठीक है। 16,842, ऐसे करीब का क्या हुआ, 16,900 हो गया, तो ये सब क्या हो गया इसके, इन द मनी हो गया, एट द मनी हो गया, ठीक है। याद आ गया समझ में, चलो इसको हम आगे हम पढ़ेंगे, उसमें सी क्लासेस चलेंगे। अब ऑप्शन का कॉन्टेक्ट, तो एक प्रीमियम के अंदर क्या होता है, जो हम प्रीमियम देते हैं, ठीक है, जो हमसे ऑप्शन राइटर लेता है तो उसमें क्या लेता है, हमारे पास में प्रीमियम लेता है, तो प्रीमियम में क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू होती है, ठीक है। तो पहले तो पढ़ते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, कॉल क्या है, अंडरलाइंग प्राइस और स्ट्राइक प्राइस का जो डिफरेंस हुआ उसको क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं, ठीक है। अंडरलाइंग प्राइस और स्ट्राइक प्राइस के बीच का जो डिफरेंस हुआ उसे क्या कहते हैं, हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है, आईवी। इस आईवी को इस वाले आईवी से कंपेयर करने मत बैठ जाना कि हाँ भाई ये भी क्या है, आईवी है, और वो भी क्या है, आईवी इंट्रिंसिक वैल्यू, तो बहुत समझ में बैठा है, ये होता है एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी, इसको हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे ना, ठीक है। बिट क्वांटिटी, बिट प्राइस, आस्क क्वांटिटी, आस्क प्राइस, ये तो चलो अलग चीज़ हो गई, ये हो गया प्रीमियम के चेंज, ओपन इंटरेस्ट चेंज क्या हुआ है, चलो ये सब चीज़ें बात की चीज़ें हैं। तो अंडरलाइन प्राइस क्या था हमारे पास में, आज था हमारे पास में 16,842, मैं तो खुद ही शुद्ध हिंदी बोल देता हूँ, 16,842 लेके चलते हैं, मांगे चलते हैं, अभी क्या है हमारे पास में 16,500 का, ये क्या है हमारे पास में, अंडरलाइन प्राइस, ठीक है। ये क्या है हमारे पास में 16,500 स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा हमारे पास में, इंट्रिंसिक वैल्यू, डिफरेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। अरे यार 16,842, 500 हो गया, 342 का क्या आ गया हमारे पास में, डिफरेंस आ गया, 342 का डिफरेंस है, ठीक है। ये वाला चलो कर लेते हैं, 16,842 माइनस कितना होगा, 16,500, 342, 342, मैं इंग्लिश में बोलूँगा यार, कई लोगों को हिंदी में दिक्कत होती है, 94, 95, 98, 89, 82 ऐसे शब्द बोलने में। अब इसका क्या है, ये एल टी पी 393 माइनस करो 393, 51 रुपीज का अंतर आ रहा है कुछ, कायदे से हमारे पास में इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है, इतने पे करना चाहिए था, लेकिन ये तो क्या है 51 रुपीज का अंतर आ रहा है। तो अभी देखते हैं, तो इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई, पुट की निकाल के देखते हैं, ठीक है, पुट की निकाल के देखते हैं, तो कौन सा पुट लेके चलें, 17,000 का लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब क्या है 16,842, ठीक है। तो 68 तो ये हो गया हमारे पास में, और 168 का अंतर आ गया, एक मिनट को,
17,000 माइनस 158 का, सॉरी 60 बोल रहा था, 158 का अंतर आ गया। ठीक है, 17,000 का आ गया, ये रहा। ठीक है, लेकिन ये कितने का है, 280 रुपीज़ का अंतर आ रहा है, माइनस 280, 1 सेकेंड, 280, 182 रुपीज़ का अंतर आ रहा है इसमें। ठीक है, क्या दिक्कत हो रही है इसमें, इसको भी देखते हैं अभी। तो ये समझ में आ गया। कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन में क्या था हमारे पास में कि जो अंडरलाइंग प्राइस होता है, इन द मनी की बात कर रहा हूं, अंडरलाइंग प्राइस क्या होता है हमारे पास में बड़ा होता है, जबकि इन द मनी में हमारे पास में जो हमारा स्ट्राइक प्राइस है वो क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो अंडरलाइंग प्राइस स्टॉक का, निफ्टी का, किसी का भी प्राइस है, उसमें से हम क्या करेंगे, स्ट्राइक प्राइस को माइनस करेंगे। ठीक है, और पुट में क्या करेंगे, हमारा जो अंडरलाइंग प्राइस है, ठीक है, एट द मनी में जो हमारे पास में स्ट्राइक प्राइस है वो बड़ा होता है अंडरलाइंग प्राइस से, तो अंडरलाइंग प्राइस को हम माइनस करेंगे स्ट्राइक प्राइस से, तो हमारे पास में क्या आएगी, इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, तो हमको इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई। अगर इसमें भी दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, और बाकी मैं एक अलग से क्लासेस चलाऊंगा इसी की, ऑप्शंस की ना, तो वहाँ पे और अच्छे से समझा दूंगा। अभी तो बस हमको थोड़ा सा हल्का फुल्का सिखा रहा हूँ अभी के लिए कि हम आइडिया कैसे ले सकते हैं। अब है टाइम वैल्यू और प्रीमियम। अब टाइम वैल्यू क्या हुई, प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू, प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, कहाँ गया, हाँ ये रहा। अब प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो गया, उससे हमारी टाइम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो टाइम वैल्यू से पहले हम समझते हैं कि प्रीमियम क्या होता है। प्रीमियम होता है इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू का योग। ठीक है, अब मैंने यही बताया था 16,500, 16,500 का, इसी को देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास में क्या था, हमारे पास में हमारा अंडरलाइन प्राइस 16,842। ठीक है, ये है हमारे पास में 0.80 पैसा, अंडरलाइन प्राइस माइनस 16,500। ठीक है, 342 का क्या है हमारे पास में, इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, एक प्रीमियम के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। ठीक है, 16,500 ये क्या है, 393 में ट्रेड करता है, माइनस 393 पॉइंट कितना है, 90, क्या गया 51.10। ये क्या है हमारे पास में, टाइम की वैल्यू है, टाइम की वैल्यू है। क्यों, क्योंकि क्या है, टाइम हर दिन क्या होगा, एक्सपायरी करीब आती रहेगी ना। ठीक है, करीब आती रहेगी तो क्या होगा हमारे पास, देखो अब यही देख लो 16,500। ठीक है, अभी 15,000 का लेके चलता हूँ, देखो 16,000 लेके चल रहे हैं, 16,000 कितने का है, 838 का। ये एक्सपायरी में 17 तारीख के बजाय मैं 24 फरवरी की कर दूँ, $874, 3 मार्च की, अच्छा अभी चेंज नहीं हुई थी सारी, कहाँ गया 16,000, बढ़िया है 874, 874, 874, 874, 838। क्या हुआ, इस समय 17 फरवरी को सस्ता है, 24 फरवरी को क्या हुआ, महंगा हो गया, 874 का हो गया, क्या हो गया 3 मार्च को और महंगा हो जाएगा, 16,000 मिल जाना चाहिए था, 1,000 का हो गया। ठीक है, 10 मार्च को मिलेगा तो सही है, नहीं मिलेगा तो फिर टाटा बाय बाय। नहीं है, देखो इलिक्विडिटी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, जितना दूर का पकड़ोगे। ठीक है, तो इसी मंथ तक का एक्सपायरी। तो क्या हुआ, टाइम बढ़ने के साथ साथ क्या हुआ, इसके प्रीमियम में रेट बढ़ता रहा। क्यों बढ़ा, क्योंकि क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू तो वही है, कोई चेंज नहीं हुआ उसमें, लेकिन टाइम की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई है। अब सपोज करो एक प्लेयर को
50 रन बनाने हैं, ठीक है, एक प्लेयर को 50 रन बनाने हैं, कितनी बॉलों में? 5 बॉलों में। असंभव है, नहीं बन सकता है ना, ठीक है। अब देखो, अभी दिखा के चलता हूं मैं इसी महीने की एक्सपायरी में। देखो 15,600, बहुत रेयर चांसेस है यहाँ पे आने का। ये देखो 15,500 तक, 1,000 पॉइंट का भी, 1,000 नहीं 1,300 पॉइंट का डिफरेंस है, 17,500, ठीक है। 3 मार्च का, सॉरी 17 फरवरी का, 15,100, अभी कितना बताया था मैंने? चलो 15,100 का ही देख लेते हैं, ठीक है। कितने का? 1796 रुपये का है, ठीक है। यही चीज क्या है? 2495, 1700, 1500 से 1700 हो गया 3 मार्च को। 15,100 है ही नहीं यार, 15,500 देख लेते हैं, 1750 का है, ज़्यादा दूर की डिस्टेंस में, पास की डिस्टेंस में आओ। 15,500, 1,300 का हो गया, 17 तारीख, 15,500, 1,525 रुपये का हो गया है, ठीक है। तो अगर हमको 50 रन हमको अगर 10 बॉल में मारने हैं, कठिन हुआ, ठीक है, कठिन हुआ ना। अगर 50 रन हमको 20 बॉल में मारना है, थोड़ा सा क्या वो आसान हो गया। यही 50 रन हमें अगर 50 बॉल में मारना है तो क्या होगा? बन जाएगा ना आराम से। तो यही टारगेट क्या है हमारे पास में यहाँ का, जैसे 15,500, 16,400 का टारगेट है। अगर जल्दी कम टाइम में अगर पहुंचाना है तो क्या हुआ? मुश्किल हुआ ना। तो क्या हुआ? टाइम वैल्यू वहाँ पे कम है ना। और वही चीज़ अगर हमको ज़्यादा टाइम में पहुंचानी है तो पहुंच जाएगा ना आराम से, कितने आसानी से पहुंच जाएगा। अगर पहुंच तो यहाँ पे भी जाएगा, जैसे 2-3 दिन मार्केट क्रैश हो गया तो पहुंच जाएगा। वो रेयर केसेस है, हर बार में मार्केट क्रैश नहीं होता, ठीक है। मार्केट ऐसे ही चलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मार्केट उतार चढ़ाव देगा ही। कभी पैनिक का मौसम माहौल आए तो देना, मार्केट के चढ़ने का वेट करो, ठीक है। जस्ट लगे कि भाई मार्केट चढ़ रहा है, यहाँ पे फ्रेश पोजीशन लो, यहाँ पे जब लेवल पहुँच रहा है तो दोनों पोजीशन को क्लोज करो, जितना भी लॉस हो रहा है देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या है, टाइम वैल्यू क्या होती है? ज़्यादा लंबे टाइम के साथ में क्या होती है? बढ़ती रहती है, ठीक है। अब तुम लोग कभी भी यूट्यूब पे देखा होगा, क्या कहते हैं कि आउट द मनी खरीद दो, बहुत सस्ते सस्ते हैं, देखो 1 रुपए पे है, कितने पे है, कितने सस्ते सस्ते हैं, लेकिन ये कितने कितने महंगे हो रखे हैं। देख रहे हो, 1,900 रुपये तक का है, 2,000 रुपये का एक है, 50 शेयर हो गए, देखो, ठीक है। तो ये सब क्या है? सस्ते हैं, ये सब महंगे हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है? इंट्रेंसिक वैल्यू और प्लस टाइम वैल्यू दोनों है। लेकिन इसके अंदर क्या है? सिर्फ टाइम की वैल्यू। इंट्रेंसिक वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। इसमें क्या होती है? इंट्रेंसिक वैल्यू जीरो होती है, कुछ इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं होती, सिर्फ टाइम की वैल्यू होती है। और ये क्या है? टाइम खपाखप गिरता रहता है, ठीक है। ये क्या होगा? टाइम गिरता रहेगा, देखना ये जीरो हो जाएगा टाइम, ठीक है। तो सब लोग बोले हैं कि भाई आउट द मनी खरीदते रहो, मत खरीदना, किसी की बातें मत सोचना। इंट्राडे का सोच सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो कहूँगा इंट्राडे में भी तुम इन द मनी ही बाय करो, एट द मनी बाय कर लो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। यहाँ तक कि लेके बल्कि बाय कर सकते हो 100-200 पॉइंट तक का, ज़्यादा दूर का फ़ायदा कुछ नहीं होता, ठीक है। मेरा मानना तो फिलहाल के लिए यही है, बाकी कोई भी कुछ कहे तो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें तो इन द मनी एट द मनी बाय करना है, आउट द मनी से फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई मतलब नहीं लेना चाहिए उसमें, ठीक है। तो आगे हमको समझ में टाइम वैल्यू क्या हुई? वो 51 रुपीज जो आया था वो क्या था? प्रीमियम माइनस इंट्रेंसिक वैल्यू, वो क्या था हमारे पास में? टाइम की वैल्यू थी, ठीक है। एट एक्सपायरी, एक्सपायरी वाले दिन क्या होगा हमारे पास में? टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, ठीक है। और जो हमारे पास में एट द मनी या आउट द मनी के जितने भी ऑप्शन होंगे वो सब क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। यही सब ऑप्शन देखना 15 तारीख को 0 रुपए का हो जाएगा, ठीक है। ये जो जितने दिख रहे हैं ना, ये जो छोटे सस्ते सस्ते से, ये सब जीरो हो जाएंगे, ये सब पैसा तुम्हारा भुस हो जाएगा 17 तारीख को, 17 फेब को, ठीक है। तो पे किसका होगा? सिर्फ और सिर्फ इनका, ठीक है। तो ये सब क्या है? इन द मनी है, और ये सब क्या है? आउट द मनी है, ठीक है। तो आज के लिए शायद हम एक चीज़ और पढ़ सकते हैं मेरे ख्याल से। हाँ, ये देखो, ये था हमारा कल का, क्या हुआ है? प्राइस ऊपर नीचे राउंड करता गया है, तो देखो इसका असर पड़ेगा, देखो
स्टॉक्स में भी पड़ेगा। देखो कल कितने का था प्रीमियम, 16,500 दिख रहा है, कहाँ तक का दिख रहा है अपने, 16,800 का, 16,800 का है, 559 रुपये का, 559 रुपीज का, 16,800 आज कितने का रह गया, 187 का। ठीक है, 16,800, 559 रुपीज का आज कितने का रह गया, सिर्फ और सिर्फ कितने का, 187 का। अब कल को यही चीज देखना, अभी 17,000 था कल, 17,387 का था। ठीक है, 387 का था, आज ये कितने का रह गया, सिर्फ 90 रुपीज का, 90 रुपीज का रह गया है, सिर्फ और सिर्फ 90 रुपीज का। क्यों क्यों, क्योंकि इसके अंदर से इंटरेस्ट वैल्यू चली गई, सिर्फ क्या रह गया इसमें, टाइम वैल्यू रह गई है। ठीक है, तो फिर चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। कल हम क्या पढ़ेंगे, इसका यूज करके हम अपनी ट्रेड में फायदा कैसे लेंगे। ठीक है, देखो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, 1 घंटा इसमें, कल की 1.5 घंटे की और वीडियो बन सकती है, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा लंबा टॉपिक था, 2 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, तो बाकी का हम इसको कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और ओके।